वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है ना? मैं सुनाई दे रहा हूं भाई? एक बार चैट के अंदर लिखकर बता दो, मैं सुनाई दे रहा हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं। जल्दी जल्दी एक्टिव हो जाओ और टाइम पे आया करो। तो हमेशा की तरह एक बार लिखकर मुझे बता दो कि मैं सुनाई दे रहा हूं क्या, मैं दिखाई दे रहा हूं क्या, है ना? तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते भाई, नमस्ते। ऑल ओके, गुड। चलो, तो मैं तुमको दिखाई भी दे रहा हूं, तुमको सुनाई भी दे रहा हूं, ये अच्छी बात है। तो ऑल गुड, सब ठीक है। ओके, तो मैं विजिबल भी हूं, ऑडिबल भी हूं, आप लोगों के चैट में समझ में आ गया। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो मैं आई एम गुड, आई एम गुड। कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ट्वेल्थ में कवर करेंगे बच्चों। ट्वेल्थ के अंदर जब वेक्टर सीख जाता है ढंग से, तभी तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने का मजा आएगा। इलेवेंथ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है वो तो बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल पर आपने सीखा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ ट्वेल्थ के अंदर करवाएंगे। ट्वेल्थ के अंदर जो चैप्टर्स होंगे सीक्वेंस के अंदर नहीं, पर मैं वैसे बता दूं कि जैसे अभी मैट्राइसिस चल रहा है, फिर मैं सोच रहा हूं कि कैलकुलस शुरू करेंगे। कैलकुलस शुरू करेंगे फंक्शन से। सेट्स इन रिलेशंस बाद में बताया जाएगा, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। तो फंक्शन के बाद में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर वो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, वो पूरा कैलकुलस वाला पार्ट चलता है। फिर आएगा वेक्टर्स इन 3D, ठीक है, और फिर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, फिर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बाद में पढ़ेंगे सेट्स एंड रिलेशंस, स्टैट्स। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो वो लास्ट में पढ़ते हैं। माई टारगेट इज बिफोर दिसंबर आराम से सिलेबस पूरा कर दूंगा, उम्मीद तो है। सिलेबस तो आप पे डिपेंड करता है, मैं तो वन शॉट लेके सुबह से शाम तक कई चैप्टर निपटा सकता हूं, बट उसमें मजा नहीं है ना। क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, बस आप लगे रहो, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर अपन सही से चलते रहे ना, क्योंकि मैं तुमको वैसा ही पढ़ा रहा हूं जैसा मैं यहां पर ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, वही सब चीजें बता रहा हूं, तो इट विल टेक टाइम, बट मुझे लगता है 2 लेक्चर और लगेंगे मैट्राइसिस को खत्म होने में। मैट्राइसिस में 2 लेक्चर और लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आज हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट की, अभी शुरू करेंगे। तो मैट्राइसिस के बाद में फंक्शन ही शुरू होगा, मैट्राइसिस के बाद में फंक्शन शुरू होगा, ठीक है। अभी नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग, आप लोग भी हमसे फेमिलियर हो जाएं और हम लोग भी आपसे फेमिलियर हो जाएं, तो आ, उसके बाद में लेक्चर बढ़ाने में फायदा होगा। ये मैंने डिटर्मिनेंट बीच में बता दिया था, मेरा डिटर्मिनेंट पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि बिना डिटर्मिनेंट के बच्चे मैट्राइसिस को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटर्मिनेंट आपको बता दिया था। थोड़ा सा क्या, पूरा थ्योरी तो पूरा ही बता दिया था, ठीक है। हाँ, बिफोर, ऑफकोर्स बिफोर दिसंबर हम हमेशा करते हैं, हर साल करते हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, हर हर साल बिफोर दिसंबर करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, दूसरी एक बात, जो जरूरी बात बता रहा हूं, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है भाई, है ना। ये तो तुम मुझसे अगर पूछोगे, बिना नोट्स के, बिना बिना कॉपी पे लिखे हुए कोई भी चीजों को मैं नहीं मानता कि भाई हो गया पूरा ना। तो तुम कॉपी पे लिखना शुरू करो। एक और चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा था, जैसे आज का जो होमवर्क है उसमें कई डाउट आए होंगे आपके, निश्चित रूप से 2-3 डाउट तो पक्का होंगे ही होंगे।
तो जैसे मैं आज होमवर्क डिस्कस करने वाला नहीं हूं, है ना, पहली बात तो ये। क्यों नहीं डिस्कस करने वाला? मैं चाहता हूं कि तुम उनको रीअटेम्प्ट करके आओ, ठीक है ना। उनको रीअटेम्प्ट करोगे तो मान के चलना, अगर तुम्हारे 4 डाउट हैं तो 2 डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे करते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हम डेली होमवर्क डिस्कस करें। हमको लगता है कि थोड़ा और पढ़ाएंगे आज और उसके बाद में बच्चा करके आएगा तो ज्यादा सही रहेगा। वो डाउट जो है ना, 50% डाउट अपने आप क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मुझे मालूम है। एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आओ जरा, आज हम लोग बात करते हैं। अब चलो फोकस हो जाओ, ठीक है ना। अब हमने बातें खूब कर ली, 5-7 मिनट बातें कर ली, अब जरा फोकस हो जाओ। अब हम लोग आज बात करेंगे एक नए आर्टिकल की, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अच्छा चलो वो भी बता देता हूं, चलो ये भी बता देता हूं। अच्छा याद करवाया तुमने। चलो कुछ चीजें मैं थोड़ी सी बताता हूं आपको। होमवर्क, ऑफ कोर्स मैं होमवर्क दूंगा, पर मैं डिस्कस अपने हिसाब से करूंगा, ठीक है ना। मैं एक दिन का, जैसे आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ बच्चों के डाउट होंगे, तो वो थोड़ा और, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और उन पे अटेम्प्ट करें और उसको तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे। आधे 50% डाउट तो तुम्हारे गायब हो जाएंगे, 50% बचेंगे, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो आओ, मैं थोड़े से तुमको बताता हूं कुछ। कुछ एक टर्म जो यूज करते हैं, हाँ वही है, वही टर्म बता रहा हूं। जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कुछ एक स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस पढ़ते हैं, उनको समझ लो। वन इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब जरा फोकस हो जाओ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? कोई भी, देखना बात बात जो है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की चल रही है, तो जितने भी बात करूंगा वो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की करूंगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, डेफिनेशन याद रखनी है, जिसको अगर आप स्क्वायर करते हो ना तो ये ए के बराबर ही आ जाता है। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये इसकी डेफिनेशन है। अब जैसे ए स्क्वायर किया इक्वल्स टू ए, दिस इज बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन है। अब तुम देख रहे हो कि अगर ए स्क्वायर ए आया तो तुम ए क्यूब करोगे तो इट विल बी ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो ए है, तो ए क्यूब भी ए आ जाएगा। ओके, अब तुम समझ रहे हो कि ए की पावर 4 करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, दैट इज अगेन ए। तो यू कैन से दैट कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसके अंदर ए की पावर n ये ए के बराबर होता है, वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू एंड इज ए नेचुरल नंबर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इतना याद है कि ए स्क्वायर बराबर ए होता है तो ये तो मैं डिराइव कर सकता हूं, जब जरूरत पड़ेगी जब डिराइव कर लूंगा। तो ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए, ठीक बात। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना ही याद रखना है कि व्हाट इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। दूसरा है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called involutory if a square is equals to identity. If a square is equals to identity, बस इतनी डेफिनेशन कि a square equals to identity मैट्रिक्स हो जाए तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं।
थर्ड इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स निलपोटेंट कहलाता है जब हम उसकी पावर लगाएं और वो पहली बार नल बन जाए। पहली बार a की पावर p इज इक्वल्स टू नल, वेयर p इज अ नेचुरल नंबर। एंड पहली बार नल बनने का मतलब यह हुआ कि a की पावर p माइनस वन नल मैट्रिक्स नहीं है। a की पावर p एक नल मैट्रिक्स है और a की पावर p माइनस वन नल मैट्रिक्स नहीं है। दैट इंप्लाइज कि वो पहली बार नल मैट्रिक्स बना। जब एक बार वो नल मैट्रिक्स बन गया किसी पावर पर, जैसे a की पावर 3 पर वो नल मैट्रिक्स हो गया, तो उसके बाद में तो a की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स आएगा, a की पावर 5 भी नल मैट्रिक्स आएगा। वो तो निश्चित बात है। तो फर्स्ट टाइम जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स पावर बना लगाने पर पहली बार जब नल मैट्रिक्स बनता है तो हम बोलते हैं कि इट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड p इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। इंडेक्स भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको ऑर्डर भी बोल देते हैं। इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी। निलपोटेंसी मतलब अगर a क्यूब मेरे पास में नल मैट्रिक्स आया तो 3 विल बी ऑर्डर या इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। ठीक बात। तो आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी, निलपोटेंट। एक और बता देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूं, तुम इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे एक और बताता हूं। जब अपन a की पावर n लगाते हैं तो a बराबर a का कोई सेंस नहीं है ना, इसलिए मैंने वहां पर लिखा। अदरवाइज तुम चाहो तो n को नेचुरल नंबर लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया? आगे चलूं? एक बार चैट में जवाब दे दो कि आपने नोट कर लिया, तो मैं आगे चलता हूं। Noted. Okay. Then is periodic matrix. Periodic matrix. A square matrix is called periodic matrix if a raised to k plus 1 is equals to a, where k is some natural number. तो a की पावर k plus 1 is equals to a, where k is known as period of this matrix. Period of matrix. ये चार इंपॉर्टेंट टाइप के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, बाय डेफिनेशन ये पूछे जा सकते हैं। निलपोटेंट के अंदर बच्चे, निलपोटेंट के अंदर a की पावर p नल आ गया, मतलब जैसे तूने पावर 5 लगाई, एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था, तुझे कहा जाए कि तू चेक कर कि ये निलपोटेंट है या नहीं है, तुझे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तूने स्क्वायर किया, नल मैट्रिक्स नहीं आया, तूने क्यूब किया, नल मैट्रिक्स नहीं आया, तूने 4 किया और वो नल मैट्रिक्स आ गया, तो मैं कहूंगा कि ये नल मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और 4 जो है इसका इंडेक्स या ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी है। ठीक बात। ये जनरली पूछे नहीं जाते डायरेक्टली, क्योंकि हमने शीट के अंदर कुछ सवाल दिए हुए हैं तो मैंने बता दिया। तो दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स, और ये आपके पास में a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a आ जाए, जहां पर k कोई नेचुरल नंबर है तो हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अब तुम देख सकते हो, अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट विल बी अगर a एक
पीरियोडिक मैट्रिक्स है तो, और जिसका पीरियड k है, अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी a की पावर 2k+1, ये क्या होगा? तो जैसे पीरियोडिक फंक्शन में काम करता है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इट इज a की पावर k मल्टीप्लाइड बाय a की पावर k+1, और a की पावर k+1 तो a के बराबर है, तो ये हो गया a की पावर k इंटू a, विच इज अगेन a की पावर k+1, विच इज अगेन a, तो a की पावर 2k+1 दैट विल बी a ओनली, ठीक है ना। अब इसको तुम जनरलाइज भी कर सकते हो कि अगर मैं कोई नेचुरल नंबर n लेता हूं तो nk+1 क्या होगा? तुम कहोगे a होगा, where n is some natural number, ठीक बात। आइडेम्पोटेंट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, वो एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मैट्रिक्स हुआ जिसका पीरियड 1 हुआ। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आना इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स जिसका पीरियड 1 हुआ, ठीक बात। तो ये चारों मैट्रिक्स आपको याद रखने हैं, आइडेम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी। मैं सिर्फ इसको ध्यान रखता हूं, इन्वोल्यूटरी को, इन दोनों के अंदर, कि इन्वोल्यूटरी के अंदर आई आता है नहीं, वैसे तो कहोगे आइडेम्पोटेंट में भी आई आता है, बट इन्वोल्यूटरी के अंदर आई, मैं ऐसे याद रखता हूं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, आइडेम्पोटेंट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, एंड देन निलपोटेंट ए की पावर p इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, बट p स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। Of course, all idempotent matrix will be periodic with period 1. डिवीजन नहीं किया जाता, मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है। All idempotent matrices are periodic matrix, of course, K1 है। तो ये तुमको लेट्स से इट इज नॉलेज की भाई ये 4 मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम जो भी शॉर्ट ट्रिक है ना, दे आर नॉट ट्रिक्स एज सच, वो मेथड्स हैं। शॉर्ट ट्रिक कोई काम नहीं आएगी। अगर तुम वास्तव में जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक कोई काम नहीं आने वाली है, तुम कहीं पर भी लिख लेना। हां, तो छोटे मेथड्स जरूर होते हैं। ओके, तो आओ चलो आगे चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो, जैसे लेट्स से कोई मैट्रिक्स मैं 3x3 का ले रहा हूं, एडजॉइंट को डिफाइन कैसे करते हैं समझना जरा। कोई भी मैट्रिक्स लिया आपने 3x3 का, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट डिफाइन है, ओके। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, इसको ऐसे शो करते हैं सिंबॉलिकली, ये ऐसे लिखा जाता है ADJ, और रीड किया जाता है एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या है कि ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं इस मैट्रिक्स के, इन सब एलिमेंट को इनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो।
C11 C12 दे आर को फैक्टर्स, वो तुम अच्छे से जानते हो कि व्हाट आर को फैक्टर्स। C11 C12 C13 इनको रिप्लेस कर दो और जो भी मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज ले लो, दैट इज C21 C22 C23, इनके को फैक्टर से रिप्लेस कर रहा हूं, C31 32 33, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। तो दिस विल बी इक्वल्स टू C11 C12 C13 C21 22 23 and 31 32 33। ये जो मैट्रिक्स आया उसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। ठीक बात? ठीक है, तो समझ गए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ होगा तो उसके एलिमेंट को पहले तो मैं कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूं और ये मैट्रिक्स बना लूं, इसके ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट ए कहा जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ गए कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स? नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब देखो, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। अभी आएगा, पहले समझो तो सही, यही तो प्रॉब्लम है। लर्निंग इज नॉट डिफिकल्ट बट रीलर्निंग इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें बताओ मैं क्या एक्सप्लेन करूं? अब तुम मुझे इसमें बताओ कि व्हाट शुड आई एक्सप्लेन। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये डेफिनेशन है तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? कि ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट को इनके कोफैक्टर से रिप्लेस करके एक मैट्रिक्स बना दिया, उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेना आपको आता है तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन करें? ओके, आओ जरा अब बात करते हैं। कोई 2x2 का अगर मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ हो, सिंपल ABCD, तो मुझे उसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब कोफैक्टर क्या है? ए का कोफैक्टर बताओ क्या हुआ? ए इज 1 1 एलिमेंट है ना, कोफैक्टर बताया हुआ है। CIJ इज इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय माइनर डिटर्मिनेंट। तो ए का कोफैक्टर क्या हुआ? 1 1 एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर क्या हुआ? D। अब बी का कोफैक्टर माइनस ऑफ माइनर, तो ये हटाया माइनस ऑफ सी। सी का कोफैक्टर, ये 2 1 एलिमेंट है तो माइनस ऑफ बी, और डी का कोफैक्टर ये 2 2 एलिमेंट है तो इट इज ए, और इसका ट्रांसपोज ले लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए इज डी माइनस सी माइनस बी ए। ठीक है, अब 2x2 का आप एडजॉइंट समझ गए कि निकलता कैसे है। अब इसको याद रख सकते हैं कि कैसे फाइंड करें। कि आप एक काम करो कि जब भी कभी 2x2 का आपको एडजॉइंट निकालना हो तो इन दोनों को तो इंटरचेंज कर दो और इनके साइन बदल दो। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, और मतलब किनको? जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर है इनको तो आप इंटरचेंज कर दो, स्विच कर दो, और इनके जस्ट साइन चेंज कर दो। सो दिस इज सिंपल कि जैसे
2 माइनस 3 1 एंड -2। मान लो मुझे इसका एडजॉइंट लिखना हो तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, निकालने की जरूरत नहीं, हमने निकाल लिया कि इनको तो इंटरचेंज करना है, तो ये -2 और ये 2 हो गया, और इनके साइंस चेंज करने हैं, तो ये 3 हो गया, ये -1 हो गया। सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक बात। इंटरचेंज दीज, साइन चेंज ऑफ दीज। ठीक है, नोट कर लो। तो 2/2 का आपको एडजॉइंट ध्यान रह जाएगा कि करना कैसे है, बनाना कैसे है। अब हम जरा 3/3 पर बात करेंगे। नोट कर लिया? लिखते जाओ, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ओके, आओ जरा अब 3/3 का एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। अब थोड़ा सा है ना, तुम थोड़ा सा अगर फोकस होके करोगे ना, तो मैं बीच का स्टेप छोड़ सकता हूं कि पहले वो मैट्रिक्स लिखना जरूरी नहीं है जिसका ट्रांसपोज लिखा जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखना जरा। एडजॉइंट ऑफ ए, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो जरा ध्यान से समझना इस बात को, मैं बीच का स्टेप अब अननेसेसरी वो नहीं लिखूंगा। मतलब मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, ये वाला स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा यहां पर आऊंगा। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे सीधा यहां पर आऊंगा, अच्छे से समझना। 1 का कोफैक्टर, ये डिलीट, ये डिलीट, 0 -24, तो यहां पर लिख दिया -24। ठीक बात। फिर 2 का कोफैक्टर सीधा यहां लिखूंगा, उधर नहीं लिखूंगा, ट्रांसपोज लेना है ना, तो 2 का कोफैक्टर यहां लिखूंगा, और ये ध्यान में रखते हुए कि ये 1 2 एलिमेंट है, माइनस ध्यान में रखते हुए, तो ये डिलीट, ये डिलीट, 35 -8, 35 -8 इज 27, तो इट विल बी -27। ठीक बात। अब 3 का कोफैक्टर, ये 1 3 है प्लस, ऑल्टरनेट चलते रहते हैं, तो ये 3 का कोफैक्टर यहां लिखूंगा, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, 5 6 जा 30 ओनली। ठीक है, ओके। अब यहां पर किसका कोफैक्टर आएगा, 5 का। 5 कैसा एलिमेंट है सर, 2 1 एलिमेंट हो, तो नेगेटिव ध्यान रखना, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, 7 2 जा 14, -18, 14 -8 इज इन -4, लेकिन ऑलरेडी माइनस लगाना है तो +4। फिर 0 का यहां पर आएगा, 0 कौन सा है, 2 2 है, ये गायब, ये गायब, 1 × 7 7, 2 × 3 6, 7 - 6 इज 1। देखते रहना, हो सकता है कुछ गलत लिख दूं। फिर 4 का कोफैक्टर यहां आएगा, 4 कौन सा है सर, 2 3 है, माइनस का ध्यान रखना, ये डिलीट, ये डिलीट, 1 × 6 6, -4 2, बट आएगा कितना, -2। फिर 2 6 7 के इधर लिखूंगा, 2 3 1 है, 8। फिर यहां पर आ गए, ये डिलीट, ये डिलीट, 4 -15 -11, प्लस का 11, सेवन का कोफैक्टर, ये डिलीट, ये डिलीट, 0 -10, तो दैट इज -10। देखना बच्चों, मैंने कोई गलती तो नहीं की। देख लो, नहीं नेगेटिव ही आएगा, यहां पर नेगेटिव ही आएगा ना, दिस 0 × 7, 0 -6 × 4, -24। देखो जरा सही है क्या,
जल्दी से बता दो, सही है तो ठीक है, नहीं तो सही करते हैं, कहां गलती है बताओ। सही है, ओके, आओ। अब जरा देखो, इसका मैं एक और तरीका भी बता देता हूं, वह है तो यही। मैंने तो इसको सिंगल इस तरह से, अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत लिख पाओगे, बट एक और तरीका बताता हूं, वो भी सीख लो। देखो, जैसे किसी का भी तुमको निकालना है, 1 2 3 5 0 4 2 6 7, 1 2 3 5 0 4 2 6 7, 1 2 3 5 0 4 2 6 7। आओ जरा, अब इसको आप ट्रिक बोलोगे, ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, जरा थोड़ा समझो कि क्या चीज है। देखो, तुम क्या करना, यहां से शुरू होना, ओके, और नंबर लिख लेना 0620, 0620। देखना जरा, 0620, फिर उसके बाद में 4734, 4734, ओके। फिर यहां से 5215, 5215, 5215, और 0620 को एक बार यहां फिर लगा देना, ओके। अभी देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे। अब ये है आपका मैट्रिक्स ए, और ये मैंने कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका एडजॉइंट लिख रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे एंट्रीज आएंगी, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, माइनस के साथ में 0 × 7 0, 4 × 6 माइनस, है ना, तो इट इज -24। फिर 6 3 जा 18, 2 7 जा 14, 18 - 14 दैट इज 4, 2 × 4 8, 8 - 0 दैट इज 8। मैच कर रहा है क्या, मैच कर रहा है। फिर 4 × 2 8, 8 - 35 -27, then 7 × 1 -3 × 2 6, 7 - 6 1, then 15 - 4 that is 11। ये सही है क्या, -27 1 11, then last 5 × 6 30, ये सही है 30, 2 × 2 4 -6 that is -2, 1 × 0 5 × 2 -10, तो -2 -10। तो ऐसे भी बना सकते हो। हाँ, मुझे भी नॉर्मल मेथड अच्छा लगता है, मैं तो वैसे ही बनाता हूं, नॉर्मल मेथड इज गुड, बट कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं। जो तुमको मेथड समझ में आए, मुझे तो आई प्रेफर द नॉर्मल मेथड ओनली। नोट कर लो, अगर किसी को, कुछ बच्चों को ये ठीक लगेगा, कुछ बच्चों को, बच्चे कई भागों में बट जाते हैं ना, तो कुछ बच्चे मैंने देखा है नॉर्मल मेथड से ही करते हैं, और कुछ बच्चे इस तरीके से भी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स दिस विल वर्क इन ऑल 3x3 मैट्रिसेस, अदरवाइज तो बताता ही नहीं ना, सब में वर्क करेगा। ठीक बात, चलो आगे, चलो नोट कर लो, नोट करना चाहो तो 30 सेकंड्स दे देता हूं।
आओ जरा. Now we talk about some properties of adjoint of a matrix. पहली प्रॉपर्टी देखो, दे ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाँ, ये ऑब्जर्वेशन से आया है. कोफैक्टर बनाने के, माइनस को अरेंज करते हुए कोफैक्टर बनाने के तरीके लिख दिए थे बस, और कुछ नहीं किया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्या है? A into adjoint A is equals to determinant A into I is also equals to adjoint A into A. मतलब ये कहना चाह रहा है कि A and adjoint A कम्यूटेटिव है और उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A into I के बराबर है. ओके, अब इसको प्रूव कर लेते हैं. मैं प्रूफ जो है ना 3/3 पर दे रहा हूं, बट ऑफकोर्स वो जनरल पर प्रूफ किया जा सकता है. जैसे मैट्रिक्स ए ले लो. लेट्स से मैट्रिक्स ए इज and adjoint of A, अभी अपने सीखा, दिस विल बी C11, C12, C13, C21, C22, C23 and C31, 32, 33. तो मैंने कोई मैट्रिक्स मान के एडजॉइंट ए लिख दिया. मेथड मैंने आपको 3/3 पर बताया है, ठीक है ना. और जो स्टैंडर्ड मेथड है वो तो आप जानते ही. नाउ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो दिस विल बी रो 1. अब मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूं. आप अगर थोड़ी मदद करें तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं. A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13. क्या चीज आएगी ये? वट विल बी दिस? डायरेक्ट लिखने नहीं दोगे मुझे तुम. A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13. एनीबडी हु रिमेंबर्स दिस? किसी को याद है कि ये क्या आता है? इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट पढ़ाया था. क्या आता बताओ? A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13. व्हाट इज दिस? क्या आता बताओ? हा, दिस कम्स आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना. और मैंने यह भी बताया था, नाउ A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 क्या आएगा? 0, क्योंकि मैं ये प्रॉपर्टी बता चुका हूं. और रो 1 रो 3 you'll get 0, ठीक है ना. अब मैं रो 2 को पिक कर रहा हूं. रो 2 कॉलम 1 0, रो 2 कॉलम 2 डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना. रो 2 कॉलम 3 0, रो 3 कॉलम 1 0, रो 3 कॉलम 2 अगेन 0. जहां अपने को फैक्टर मिले वहां पर डिटर्मिनेंट ए. ये आ गया, ठीक बात है ना. अब तुम देख सकते हो कि सर ये जो राइट साइड के अंदर मैट्रिक्स बनता है, अगर मैं इसमें से डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल लूं तो इट विल बी आइडेंटिटी ऑफ थर्ड ऑर्डर.
मैंने 3/3 पे बताया है, तो दिस कम्स आउट डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. ओके, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. कोई चाहे तो एडजॉइंट ए इंटू ए करके देख ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं. हाँ, समझ में बात आ गई. सक्षम वो बिल्कुल ठीक है, जो कर दिया वो बिल्कुल ठीक है. गलत होगा तो अपन सही कर देंगे. बट बहुत सारे बच्चे मेरे साथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर गलत नहीं कहा और मैंने भी दोबारा चेक कर लिया उसको दूसरे मेथड से, तो मुझे लगता है मैंने ठीक ही किया होगा. शायद गलती हो गई तो हो गई होगी, बट नहीं हुई है. तो ये प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए. ठीक है, नोट कर लिया. चले आगे, जल्दी जल्दी चलो आगे. ठीक है, ओके. तो ये आपको याद रहनी चाहिए. अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1. ठीक बात. तो इसका प्रूफ प्रीवियस प्रॉपर्टी से ही दिया जाता है कि एज वी नो ए इंटू एडजॉइंट ए, ये कोई मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स, और ये बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के. एन इज nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उतने ही ऑर्डर का जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए लिया हुआ है. ओके, अब ये दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन. मैं पूरे पर डिटर्मिनेंट ले रहा हूं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके डिटर्मिनेंट भी बराबर होंगे. सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, इसका डिटर्मिनेंट, एंड दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है, ये मैं बता चुका हूं. तो यहां से मैं लिख सकता हूं इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, अब यहां ये भी बात मैं बता चुका हूं, अगर तुमको याद हो तो. डिटर्मिनेंट ए आई एन क्या होगा सर, उसके हर एक एलिमेंट को आप डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, है ना. वो कुछ कैसा बनेगा सर, ये ऐसा बनेगा डिटर्मिनेंट ए 0 0, nth ऑर्डर का है ना, 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0, इस तरह से बनेगा सर. लास्ट में 0 0 0, लास्ट में डिटर्मिनेंट ए. ये आपके पास में राइट साइड के अंदर आएगा. तो अब मैं कहूंगा कि तू डिटर्मिनेंट ए रो 1 से निकाल, डिटर्मिनेंट ए रो 2 से कॉमन निकाल, इस तरह से लास्ट में डिटर्मिनेंट ए रो n से कॉमन निकाल, तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ए की पावर n, एंड बच गया क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, दैट इज 1. ठीक बात. अब आपको कहा है कि इट इज नॉन सिंगुलर, तो आप डिवाइड कर दो, तो इट इज एडजॉइंट ऑफ ए कम्स आउट डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1. तो प्रूव हो गया. तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, प्रीवियस प्रॉपर्टी से ही मैंने इसको प्रूव किया. प्रॉपर्टी 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से ही हम आगे ये प्रॉपर्टी 2 प्रूव कर सकते हैं. आगे भी देखोगे कि जो आगे की प्रॉपर्टीज है वो भी आप इनकी हेल्प से प्रूव कर सकते हो.
डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तब हम उसको सिंगुलर बोलते हैं, ये मैंने बताया था, बिल्कुल बेसिक से बताया था मैंने, आपको याद हो तो, इसलिए तो डिटर्मिनेंट थोड़ा सा मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, तो ये याद रखना, एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होती है। नाउ सी दिस, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अब ये मैं सब प्रॉपर्टी 1 से प्रूव कर सकता हूं, तुम एज ए क्वेश्चन ले सकते हो इनको। डिटर्मिनेंट का शीट प्रोवाइड करने से मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा ना, क्योंकि वो मैं 12th में नहीं बता रहा हूं, तो प्रोवाइड करने से होगा भी क्या। ओके, आओ जरा, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये मुझे प्रूव करना है, ये डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2, ऑफकोर्स n में ये मान के चल रहा हूं कि n जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपने दिया है उसका ऑर्डर है। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू दिस, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं ये जानता हूं कि a इंटू एडजॉइंट ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई बनता है, ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी 1 से। और तुम कहोगे कि सर ये तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा, ठीक बात, तो ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा, ध्यान से सुनना। और मुझे मालूम है कि अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो मैंने कहा, सुनना, मैंने कहा कि आप एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए तैयार करना चाहते हैं, तो थॉट क्या आएगा कि सर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए तैयार करने के लिए आप ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों किया? क्योंकि मुझे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बनाना है, इसलिए किया। ठीक बात। तो एडजॉइंट ऑफ, अब देखो यहां पर क्या हो गया, दिस इज एडजॉइंट ए, और ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। और राइट साइड में क्या हो गया, ए की जगह एडजॉइंट ए रिप्लेस किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बेसिक तुम क्लियर कर लो भाई शिवम, है ना, उसके बाद में मतलब साथ साथ में कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ओल्ड लेक्चर देख के फटाफट इस पे आ जाओ, एक ही दिन में निपटा दो सब लेक्चर। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि कैसे किया आपने? ओके, अब बताओगे क्या, अब मुझे गाइड करोगे कि आगे मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू टू गेट दिस? आंसर करो। इसके बाद में मुझे क्या करना चाहिए टू गेट दिस? तो तुम्हें नहीं लगता कि सर एडजॉइंट ए को आप हटाना चाहेंगे? एडजॉइंट ए को आप हटाना चाहेंगे क्योंकि आपके पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बनाने लेफ्ट साइड के अंदर। तो क्या मैं, मुझे कोई बता सकते हो कि मैं आगे क्या करूं? तो डोंट यू फील कि सर आप एक काम कीजिए, आपके पास में ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए से
मल्टीप्लाई कर दो आगे की तरफ, प्री मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। तो ए से प्री मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू एडजॉइंट ए से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वो वहां पे पूरा हिंट दिया हुआ था, तुम अगर पहचान पाते तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, इधर भी करो तो इधर तो ये तो कोई रियल वैल्यू है, तो एडजॉइंट ऑफ ए और ए इंटू आई विच इज नथिंग बट ए। अब तुमने ए इंटू एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए आई लिख दिया और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। यहां तक बात समझ में आ रही है कि सर आपने प्रॉपर्टी 1 का वापस यूज कर लिया है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए को आपने डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा और इसको तो आपने कॉपी किया और इधर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और a इंटू आई इज मैट्रिक्स ए। ठीक बात। अब i को एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो एडजॉइंट ए ही रहेगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ही रहेगा, तो इट विल बी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए उधर ले गया तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2। ये जो लिखा जा रहा है ना बच्चों, एडजॉइंट डिफाइन अपन प्रॉपर्टी को तब कर रहे हैं जब ए नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, इनटू ए। तो ये अपना प्रूव हो गया कि ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। ये जो एडजॉइंट ए को कॉमन लेने की बात कर रहा है ना, ये कॉमन ए को मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक सिंगल टर्म है, तो मैं ऐसे कोई एडजॉइंट ए को बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक बात। चलो आओ जरा आगे चलते हैं। बात को दिमाग में बिठाते जाना है ना। चलो कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। मुझे लगता है कि इसके बाद वाला जो है ना, ये प्रॉपर्टी 4, इसको तुम इजीली कर सकते हो। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर होती है। ठीक है, सच में समझ गए? हैं, सच में समझ गए? तो पहले कैसे समझे थे भाई? अरे डिनोमिनेटर में ले जा नहीं सकता, मैट्रिक्स से डिवीजन नहीं होता, ये नंबर नहीं है। ओके, मुझे लगता है कि तुम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू तुम इजीली बता दोगे। सर अभी ये प्रूव किया है, यहां से बता दूंगा, है ना, कि सर आपने अभी अभी ये प्रूव किया है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 मैट्रिक्स ए, ये प्रूव किया है ना। तो अब कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, दोनों बराबर हैं, तो मैंने दोनों तरफ इनका डिटर्मिनेंट ले लिया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, सो इट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 मैट्रिक्स ए। मुझे लगता है तुम अब समझ गए होंगे कि सर इसका मतलब क्या है,
कि डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 कोई नंबर है, वो नंबर मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा और फिर आपने उसका डिटर्मिनेंट लिया है। तो आप सर रो 1 में से डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 बाहर निकालो, रो 2 में से बाहर निकालो, ऐसे n रो में से आप इस नंबर को बाहर खींच लो। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 को आपने n रो से बाहर खींचा तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 की पावर n। ओके, ये बाहर आ गया। अब बचा क्या सर, डिटर्मिनेंट ए बचा, ए बचा उसका डिटर्मिनेंट है ये, तो इट इज डिटर्मिनेंट ए। ठीक बात। सो दिस कम्स आउट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए, पावर तो मल्टीप्लाई होती है ना, तो इट विल बी n स्क्वायर्ड माइनस 2n और एक ये +1। सो दिस कम्स आउट डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? एक बार समझ लोगे ना तो सारी प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन में मैं लगाऊंगा ना तो तुमको आसान लगेगी। देखना, मैथ्स पूरा प्रैक्टिस का ही गेम है। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही मैथ्स के अंदर, जिसको बोलते हैं हाथ साफ होगा, गलतियां नहीं होंगी। प्रैक्टिस है। सिली मिस्टेक जो होती है ना वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। सिली मिस्टेक्स आर नथिंग बट लैक ऑफ प्रैक्टिस ओनली। तो ये बात समझ में आ गई कि एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर होती है। अब तुम समझ गए होंगे। अब मुझे ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों, अब ये देखो, ये अब बिल्कुल बेसिक सी बात पूछ रहा हूं कि बताओ व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये क्या होगा? ठीक बात। अब तुम कहोगे सर यहां पर पैटर्न चल रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आपने लिखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, देखो जरा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, फिर आपने दो बार एडजॉइंट लगा दिया तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर हो गई। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की टर्म में क्या होगी? मुझे लगता है ऑल कैन आंसर इट विल बी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का क्यूब। ठीक बात। ओके, तो दैट मीन्स अगर मैं चाहूं तो मैं ये याद रख सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं ये याद रख सकता हूं या समझ सकता हूं कि एडजॉइंट ए, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अगर मैंने यहां पर एडजॉइंट के टाइम्स लिखा है, एडजॉइंट के टाइम्स लिखा है, तो दिस विल बी डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर k, ये हो जाएगी। ऐसे आप देखोगे कि आईआईटी वाले सवाल बहुत सारे पूछते हैं ऐसे। जेई मेंस के अंदर तो पक्का आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे कि आप वो बहुत सारे एडजॉइंट देके कोई क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, एग्जाम में कोई प्रूफ थोड़ी पूछेगा, आईआईटी के अंदर प्रूफ थोड़ी पूछे जाते हैं, बट प्रूफ से आइडिया आता है कि सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये नोट कर लिया कि अगर के टाइम लिखा होगा तो डिटर्मिनेंट ए की पावर
n-1 की पावर k, ये फॉर्मूला बना गया। कर लिया नोट? तो आप इस सवाल को ट्राई करें, ट्राई दिस। शाश्वत, इस सवाल को ट्राई कर। एडजॉइंट वाले क्वेश्चन ऑफ कोर्स आपको हमेशा मिलेंगे। ये भी जेई मेंस का ही कोई क्वेश्चन है, आसान सा है। ऑप्शन के अंदर कौन सा सही है, एबीसीडी लिखे हुए हैं, जरा मुझे बताओ। आंसर दो। आशीष चेक करो बेटा, मुझे लगता है थोड़ा आपने कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक की है। प्रथम आप भी चेक करो। देवश्य, मुझे लगता है आपने भी वही मिस्टेक की है, जितना मुझे ध्यान है। अभी तक मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला। एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है। आयुष, तेरा सही है। यस, अब तो बहुत सारे बच्चों ने सही कर दिया, टाइम लगा। ओके, देखो बच्चों, मैं रीड कर रहा हूं, मैं यहां से रीड कर रहा हूं कि ये 3 बार एडजॉइंट लिखा हुआ है, 3 बार एडजॉइंट लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि इट विल बी डिटर्मिनेंट, जो भी मैट्रिक्स है, तो 2a है तो 2a, डिटर्मिनेंट 2a की पावर n-1, 3 ऑर्डर का है तो n-1, इसकी पावर k, k कितना है, 3 बार है, तो ये लगा दिया। ठीक बात। सो दिस कम्स आउट डिटर्मिनेंट 2a की पावर 2 क्यूब, दैट इज 8। यहां तक तुम पहुंच गए। अब समझना जरा, यहां पर बच्चे कई बार गलती करते हैं। मैट्रिक्स ए 3/3 का है, देखो कॉमन निकालने में अक्सर गलती होती है। मैट्रिक्स ए 3/3 का है, उसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाइड है, उसका पहले डिटर्मिनेंट लिया, तो रो 1 में से 2 कॉमन आया, रो 2 से में 2 कॉमन आया, रो 3 में से 2 कॉमन आया, तो 2 क्यूब तो कॉमन आ रहा है, और पावर 8 है तो बाहर खींचोगे तो इट विल बी 2 की पावर 24, डिटर्मिनेंट ए की पावर 8। सही लिख रहा हूं ना? देखो बच्चों, ये स्टेप समझ में आया क्या? अब डिटर्मिनेंट ए तो निकाल सकते हो। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? मैं तो रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं। इट इज 2 इंटू 4
-1 3, -1 2, so 6 minus 2, so डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई 4। तो ये हो गया 2 की पावर 24 इंटू 4 की पावर 8, 4 की पावर 8। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, बस ये ऐसे दिक्कत करता है। ओहो, कहां गया? सवाल गायब हो गया, छोड़ो। तो क्या किया था अपन ने? डिटर्मिनेंट 2a की पावर 3 minus 1 power k, so it was determinant of 2a की पावर 8, so 2 की पावर 24 डिटर्मिनेंट a की पावर 8, और यहां पर अपन ने डिटर्मिनेंट a फाइंड किया था, दैट वाज 4। सो इट इज 2 की पावर 24 और डिटर्मिनेंट a इज 4, तो 4 की पावर 8। सो कुल मिला के बात ये हो गई 2 की पावर 24 प्लस 16 आ गया, दैट इज 2 रेज टू 40। अब मुझे आंसर किस में करना है? 16 की पावर n में, तो इसको 16 की पावर 10 लिख दे। सो माय आंसर इज बी 10। डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, ए ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। डिटर्मिनेंट A2 कैसे है? डिटर्मिनेंट A2 कैसे आया था? दोबारा देख लो, इट इज ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 2 4, 1 -1 3, 4 - 1 3, -1, ये डिलीट 1 इंटू 2 2, तो 6 - 2 4 आ रहा है ना? हाँ, अब बताओ, तुम डिटर्मिनेंट की शीट मांग रहे हो और डिटर्मिनेंट का ये सवाल नहीं हो रहा। इन क्वेश्चंस के आंसर तो दो, मुश्किल सवाल भी आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये करो, इफ ट्वाइस ऑफ, अब ये ध्यान से करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर्ड। दो की पावर 24 कैसे आया, ये समझा समझा के तो a का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाइड है। पहले तो दिमाग में ये जाने दो कि a का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाइड है, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया है, तो रो 1 में से 2 कॉमन आएगा, रो 2 में से 2 कॉमन आएगा, रो 3 में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 क्यूब बना ना। पावर तो 8 दिया ही हुआ है ना उसने, ठीक है, तो पावर निकाल लिया। कोई बात नहीं, दोबारा देखना समझ में आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ट्वाइस ऑफ ए is 2 की पावर 41, and find the value of determinant of a square. Determinant of a square is nothing but determinant of a square. तो
तो आप तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। अरे 2 की पावर 40, तो 2 की पावर 4 की होल पावर 10, तो 16 की पावर 10 ऐसे आया। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है यार, इजी है। A be a 3 by 3 real matrix. आंसर दो। कुछ आंसर करेक्ट आ रहे हैं। ओके, अच्छा, अब जरा मुझे आंसर बताना, मुझे स्टेप बताना। अगर मैं कहता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 की पावर 41, अगर मैं इस 2 को बाहर निकालना चाहूं तो कितना बाहर लेकर आऊंगा मैं? तुम कहोगे ना कि सर ये पूरा एडजॉइंट ऑफ जो भी लिखा हुआ है ये 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, तो 2 उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, और फिर आपने डिटर्मिनेंट लिया, तो आप पक्का 2 क्यूब को बाहर लिखोगे। ठीक बात? तो 2 क्यूब बाहर आ गया, एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a। ये गिवन है 2 की पावर 41। ठीक बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब वापस मत पूछ लेना कि सर ये 2 बाहर आया तो 2 क्यूब कैसे आया, है ना? मैंने बता दिया कि 2 क्यूब कैसे आया। ओके, अब तुम रीड करो कि सर ये जो है, लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स M। ये कोई मैट्रिक्स M है, तो मुझे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट M के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट M क्या होगा? एडजॉइंट M के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट M की पावर n-1। अरे तुम भूल गए, ये देखो कहां पर जाऊं, ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट A की पावर n-1। तो मैं क्या कहूंगा? इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर n-1, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, इसकी पावर m-1, दैट इज 3-1 स्क्वायर, और 2 की पावर 41 दिया हुआ है, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a, ये कोई 3/3 का मैट्रिक्स है, और 2 उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, तो 2 क्यूब बाहर आ गया, लेकिन वो 2 स्क्वायर भी है,
तो 2 क्यूब बाहर आया पावर 2 लेके, और बच गया क्या, एडजॉइंट ऑफ 2a, ये बच गया। ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा कि ये 2 क्यूब का स्क्वायर क्यों आया इस बार, क्योंकि वो स्क्वायर था ऊपर इसलिए आया। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 और 3 9, यहां लिख देता हूं 2 की पावर 9, 6 एंड 3 9। अब मैं रीड कर रहा हूं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a, 2 बार एडजॉइंट आया है 2a पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर, तो दैट इज n-1 का स्क्वायर। सो 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर 4। अब फिर 2a तो 2 क्यूब, और 2 क्यूब की कितनी पावर 4, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4। कोई गलती तो नहीं की ना, देख लो। इस 2 की पावर 41, तो ये कितना हो गया, डिटर्मिनेंट a की पावर 4 इज इक्वल्स टू 12 और 9 21। कुछ गलती हुई क्या, किस स्टेप के अंदर कोई गलती हुई क्या? टू ए की पावर 4 ये सही लिखा है, 2 क्यूब की पावर 4 डिटर्मिनेंट a की पावर 4, 12 और 9 21। कहां पर, अरे यार यहां पर स्क्वायर कर, अरे भाई थैंक यू भाई थैंक यू, यहां पर स्क्वायर लिखना भूल गया। बिल्कुल सही कहा आपने, अब सही करेंगे। ठीक है, हाँ स्क्वायर छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था। 6 2 की पावर 9 आया ना, 2 की पावर 9 आया था, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट 2a वॉज डिटर्मिनेंट 2a की पावर n-1 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ये लिखना था, ये भूल गया था। So this is 2 की पावर 9 डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, 4 इंटू 2 8 हो गया। तो 2 की पावर 9 इंटू, अब 2 क्यूब और 8, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, 2 की पावर 24 डिटर्मिनेंट a की पावर 8। पेशेंस चाहिए इन सवालों को करने के लिए, और कुछ नहीं। और इधर है 2 की पावर 41, 24 और 9 33, तो डिटर्मिनेंट a की पावर 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 33, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 8 ही तो आया। तो भाई मेरा तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 2 आ रहा है, तो मेरा आंसर 4 बन रहा है। आपका कितना आ रहा है मुझे मालूम नहीं। अब सही कर दिया ना, वो ये वाला स्क्वायर अपन छोड़ गए थे। 4 करेक्ट है,
बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ, अब करेक्ट है ना? माई आंसर इज 4। होना चाहिए करेक्ट यार। 4 ही आ रहा है? ओके, बिल्कुल ठीक, बहुत सारे बच्चों ने कह दिया, तो 4 ही आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? ठीक, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 आ रही है कंपैरिजन से, और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर 4 आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आज हो गया। धीरे धीरे सब सवाल बनने लग जाएंगे, तुम टेंशन मत करो, बस चलते रहो, धीरे 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 धीरे, है ना? टफ, एकदम टफ सवाल से समझाया नहीं जाता है, सवाल तो तरीके से लिए जाते हैं। अगर आप मान लो, आप प्रैक्टिस, कोई भी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो तुमको जाते, तुम मान लो बॉडी बनाना चाहते हो कि भाई मेरी तो बॉडी बननी चाहिए, जिम में गए और जिम वाले इंस्ट्रक्टर ने तुमको शुरू से ही 200 पाउंड्स का या 300 पाउंड्स का दे दिया कि इससे बेंच प्रेस लगाओ, तो तुम अगले दिन आओगे ही नहीं। आओ, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर square matrix, if A be a non-singular square matrix, then there exists a unique matrix B such that AB is identity is equals to BA। कह रहा कि एक अगर A अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो आपको एक यूनिक मैट्रिक्स B मिलेगा, और वो क्या करेगा, वो A से पोस्ट मल्टीप्लाई होके, इधर लिखा होता तो पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं, इधर लिखा होता तो प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं, कि A एंड B product is identity as well as BA is also identity. Then we call, then A and B are inverse of A and B are mutual inverse. म्यूचुअल इनवर्स मतलब, म्यूचुअल इनवर्स का मतलब क्या है, तुम B को A इनवर्स बोल सकते हो और A को B इनवर्स बोल सकते हो। ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर A अगर आपके पास में नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो एक यूनिक मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट A इंटू बी इज आइडेंटिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू B इंटू A। तो A एंड B को म्यूचुअल इनवर्स बोलते हैं। A को आप B इनवर्स बोल सकते हो, B को आप A इनवर्स बोल सकते हो, ठीक बात। इनफैक्ट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, इनवर्स के क्वेश्चन थे, इसलिए तो मैंने आज इनवर्स बता दिया। दोज हु ट्रस्ट द प्रोसेस अचीव द मोस्ट। बस ये थोड़ा सा बात ध्यान रखने वाला है कि जो 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 तरीका है ना, वो तरीका है कि इसी तरीके से यही सवाल करके फिर थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करके हम क्वेश्चंस में
परफेक्शन हासिल करते हैं। ऐसे डायरेक्टली मुश्किल सवाल नहीं दिए जाते। रैंक 1 भी पहले इन सवालों के थ्रू जाता है। तैयारी 3 स्तरों पर होती है। पहले बेसिक आइडिया डिलीवर करना थ्रू दीज क्वेश्चंस, उसके बाद में शीट करना, डीपीपी करना, ब्लैक बुक करना, ये सेकंड स्टेज है। एंड द थर्ड स्टेज इज एडवांस के लेवल से थोड़ा ऊपर जाके स्ट्राइक करना। इसी को इन्वर्टेबल भी बोलते हैं, जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टेबल जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता। उसी को ही नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं। ये दोनों नाम एक ही हैं, दिस एंड दिस। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोल दो। बड़ी अच्छी बात कही यार तुमने तो। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन होगा, ये सही कही यार तुमने। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन होगा। फंक्शन से रिलेटेड है। इवन कुछ लोग तो मैट्रिक्स को फंक्शन ही मानते हैं। मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ फंक्शन। अब देखो ये क्या चीज कहना चाह रहा है, वो इट वोंट टू कन्वे। देखो मैं आपको इसकी यूनिकनेस भी प्रूव करूंगा 2 तरीकों से, और मैं दिखाऊंगा कि इनवर्स निकाल कैसे सकते हैं। देखो हमने ये पढ़ा a इंटू एडजॉइंट a, कितनी ब्यूटीफुल मैट्राइसिस के अंदर ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a, ये हमने पढ़ा। ठीक है ना। नहीं हर्मिशियन नहीं, हर्मिशियन मैट्रिक्स सिलेबस में नहीं है। ए इंटू एडजॉइंट, अब ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये मैं जानता हूं। और मुझे एक और इंफॉर्मेशन आपने दे दी कि डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है। मैंने डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। मैंने इसको यूं लिख दिया, दिस इज आइडेंटिटी एंड दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स ए। ठीक है ना। अब तुम कह सकते हो ना कि भाई अगर आपने ऐसा लिखा तो ये तो a इंटू बी हो गया। a इंटू बी इज आइडेंटिटी, b इंटू a इज ऑल्सो आइडेंटिटी। तो डोंट यू फील कि ये जो लिखा हुआ है ये a का इन्वर्स हो गया। ये b है और b क्या है, a का इन्वर्स। तो एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a, दिस इज नथिंग बट a इनवर्स। बात समझ में आया। तो न केवल हमने a का इनवर्स निकाला, हमने यह भी देखा कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, टू फाइंड द इनवर्स। और दूसरी बात, अगर कोई मैट्रिक्स ए होगा, यूनिक मैट्रिक्स होगा, उसका एडजॉइंट ए भी यूनिक होगा। तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए ये भी यूनिक होगा। तो ए इनवर्स यूनिक मैट्रिक्स आएगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो ये क्या होता, इनवर्स एग्जिस्ट करता है भाई। जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होती, वो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास फॉर्मूला। जब भी तुम मुझे इनवर्स निकालने को दोगे मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, आई विल फाइंड एडजॉइंट ए और उसको डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करके मैं इनवर्स का इनवर्स बना दूंगा। ठीक बात। इसको एक और तरीके से भी समझो कि वाई
यूनिक क्यों होगा? वैसे तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर अगर मैट्रिक्स ए यूनिक होगा, एक ही तो दोगे मुझे, एक मैट्रिक्स ही है, इसका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका इनवर्स निकाल, तो मैं जॉइंट ए निकालूंगा और उसमें डिटरमिनेंट ए को डिवाइड कर दूंगा, तो हो गया ना इनवर्स, यूनिक ही तो आया। चलो इसको थोड़ा और समझते हैं, यूनिकनेस को थोड़ा और समझते हैं। कि एक ही क्यों होगा? तो मैंने मान लिया, लेट इफ पॉसिबल a non-singular square matrix A has two inverse, B and C। मैंने मान लिया, और मैं ये शो कर दूंगा कि B और C अलग हो ही नहीं सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ कि A के दो इनवर्स है B एंड C, तो दैट इंप्लाइज ए बी इज आइडेंटिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी ए, और ए एंड सी अगर इनवर्स है तो ए सी इज एन आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू सी ए। ये आपने अज्यूम किया है, ठीक बात। अब कोई सी भी एक पकड़ लो, तुम कहो चलो मैं इसको लेता हूं, और मैं इसको देख रहा हूं, ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और मैं सी से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सी से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सी ए बी इक्वल्स टू सी आइडेंटिटी, सी आइडेंटिटी इज सी। नाउ एसोसिएटिविटी से इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सी ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू सी। नाउ सी ए तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स माना हुआ है, तो आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल्स टू सी, दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स बी हैज टू बी इक्वल्स टू सी। तो यूनिक हो गया। ठीक है, तो यहां से भी तुम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स प्रूव कर सकते हो। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूं। थोड़ा सा और हो जाता ना तो होमवर्क में और सवाल भी दिए जा सकते थे। थोड़ा और पढ़ा दूं क्या? पढ़ा दूं क्या? टाइम अप। ओके, थोड़ा और पढ़ा देते, खैर कोई बात नहीं। होमवर्क के अंदर अब एक्सरसाइज वन के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज वन के अंदर तो बता दिए थे, है ना। 10th एडिशन ले लेना, 11th एडिशन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मुझे लगता है कि बता सकते हो आप। जो क्वेश्चन छोड़ने हैं ना वो बता देता हूं। पढ़ा दूं? पढ़ा देता हूं, चलो पढ़ा देता हूं। आओ जरा।
चलो अब जरा थोड़ी बात कर ले। फाइंड द इनवर्स ऑफ, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा यार, पहले प्रैक्टिस तो होना चाहिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो करो आप इसको, पढ़ाना पढ़ा तो मैं दूंगा, करने वाले तुम हो, सवाल तो तुमको करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 -4 दैट इज -6 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो तुम एडजॉइंट लिखना जानते हो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपका ए इनवर्स हो गया। तुमको एडजॉइंट लिखना बताया है, 2/2 का तो लिखना बताया है ना। डिटर्मिनेंट ए इज -6 तो इट इज -1/6। क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं और इनके साइन बदल देते हैं। तो -2 -2 -2 1। देखना जरा मैं सही कह रहा हूं क्या। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि -1/6 अंदर ले गया तो -2 और दिस इज 1/3 1/3 1/3 -1/6। दिस इज इनवर्स। ये अपन बात कर चुके हैं, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स, ये हो चुका है। आओ जरा कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। लेट्स कुछ प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अरे तुम लोग अकेले यहां, मैं अकेला तो नहीं ना हूं यहां पे, चैट के अंदर जरा मुझे बताओ, पिछले वाले सवाल के अंदर इनवर्स निकालना आ गया है ना तुम लोगों को। आ गया है ना। आओ जरा थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं, बस छोटी सी, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी देखते हैं, बस 5। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। देखना जरा मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं कि ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज आइडेंटिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। ठीक है, अब जरा समझना। अब ये थॉट जो है, जो मैं तुमको अब बता रहा हूं ना, ये हम लोग बार बार यूज करते हैं कि ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। सुनना, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका इनवर्स ये है। प्रूव हो गया। ठीक है ना, ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, मतलब ये दोनों म्यूचुअल इनवर्स है, तो इसका इनवर्स ए है, वही लिखा है मैंने। ठीक बात, बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी थी, प्रूव हो गई। अब जरा दूसरी प्रूव करते हैं। ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए की बात होती है। कैसे, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, मैंने इसी रिलेशन को लिख दिया, ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इसको दोबारा लिख दिया। और चूंकि ट्रांसपोज लेकर आना है, ये एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी के बराबर है, तो दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज ले लिया, तो दिस विल बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। जिसने कभी आइडेंटिटी का ट्रांसपोज बनाया हो वो जानता है कि आइडेंटिटी के बराबर होता है।
अब ट्रांसपोज का रिवर्सल रूल हम जानते हैं, तो इसको लिख दिया ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन जानते हो। अब वापस मैं वो कैसे रीड कर रहा हूं कि भाई ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो फिर इसका इनवर्स क्या होगा? क्या पूछ रहा हूं? इसका इनवर्स क्या होगा? ये होगा। बात समझ में आई? इसका इनवर्स क्या होगा? ये होगा। यही प्रूव करना था कि ट्रांसपोज एंड इन्वर्जन कैन डज नॉट मैटर किस ऑर्डर में लगाया है, बात बराबर है। पहले ट्रांसपोज ले लो फिर इनवर्स लो, या मैट्रिक्स का पहले इनवर्स लो फिर ट्रांसपोज लो, एक ही बात है। ठीक है। अब देखो ए बी का इनवर्स, थर्ड प्रॉपर्टी, ए बी का इनवर्स, ये मुझे प्रूव करना है कि ये बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। प्रूफ जो है यही सवाल सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। बार बार बोल रहा हूं भैया, तुम वास्तव में जे एडवांस की रियली वास्तव में तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो जो प्रूफ बता रहा हूं उनको समझो कि किस तरीके से बताए जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहे हैं ये। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि P इनवर्स अगर Q के बराबर है, ध्यान से समझना, ये भी थॉट मैं कई जगह यूज करूंगा कि P इनवर्स Q के बराबर है, तो तुम मानते हो कि फिर तो P इंटू Q आइडेंटिटी होगा, है ना? कि अगर P इनवर्स Q के बराबर है तो P इंटू Q आइडेंटिटी के बराबर होगा। ओके। अब मैंने कहा कि भाई ए बी इनवर्स किसके बराबर है? मुझे ए बी इनवर्स ए इनवर्स दिखाना है कि ए बी इनवर्स किसके बराबर है। तो ये कैसे प्रूव करूं ए बी इनवर्स किसके बराबर है? इस थॉट से गवर्न हो, ये सोच कि P इनवर्स Q के बराबर है तो पी क्यू आइडेंटिटी लाना पड़ता है। तो ए बी का इनवर्स मतलब P, P क्या हुआ? ए बी, दिस इज P, ये P है, और P का इनवर्स Q के बराबर है। तो ये ट्रू है या नहीं है, मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स ए इनवर्स आइडेंटिटी दिखा दीजिए कि ए बी P मल्टीप्लाइड बाय Q आइडेंटिटी शो कर दो। सो दिस इज ए, एसोसिएटिविटी से इसको लिख दिया बी बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ बी बी इनवर्स इज आइडेंटिटी ए इनवर्स, ये किसी के साथ भी ले ले क्योंकि ए इंटू आइडेंटिटी तो ए ही बनेगा, तो इट विल बी ए इनवर्स। सो दिस इज एन आइडेंटिटी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। ठीक है। चलो एक छोटी सी चीज और प्रूव कर देता हूं, 4 तक ही रखते हैं, छोटी सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अच्छा, तुम समझ गए ना कि अगर ऐसा लिखा हुआ होगा ए बी सी का इनवर्स लिखा होगा तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट दिस एज सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। इनवर्स वैसा ही जैसे तुमको ट्रांसपोज के अंदर याद है ना, ट्रांसपोज के अंदर भी उल्टा चलते थे, ऐसे ही बिल्कुल इनवर्स के अंदर होता है। अब तुम समझ रहे हो चौथी प्रॉपर्टी यहां से प्रूव की जा सकती है।
अगर मैं ऐसे लिख दूं a की पावर n का इनवर्स, ये मान लो निकालना है, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये जो है ये a इंटू ए ऐसे n टाइम a लिखे गए हैं, n टाइम्स a है, और आपने इसका इनवर्स लिया है, तो अब मैं रिवर्सल रूल लगा दूं। रिवर्सल रूल लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा, सभी जगह ए लिखे हुए हैं, तो इट विल बी ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स, कितनी बार, n टाइम ए इनवर्स, दिस इज n टाइम्स, सो ये कितना आ गया, दिस इज ए इनवर्स की पावर n। तो ये फोर्थ वाली थी, ये फोर्थ वाली थी ना, हाँ, ए की पावर n का इनवर्स और ए इनवर्स की पावर n बराबर है। पांचवी प्रॉपर्टी फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अब थोड़ा सा तो होमवर्क बनता है भाई, इतना बता दिया मैंने आपको। मुझे लगता है कि अब जो एक्सरसाइज 1 के अंदर आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना, वो बना सकते हो। नाउ यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक तो एक्सरसाइज 1 कर लेना, मैं होमवर्क लिख रहा हूं, थोड़ा नोट कर लेना। होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 1 आप कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट एक्सरसाइज 1। फिफ्थ वाली भी प्रूव करवा दूं तो हिंट दे देता हूं, फिफ्थ वाली में हिंट दे देता हूं, इसको ऐसे लिख ले, के ए और के ए का इनवर्स, ये आइडेंटिटी होगा, और आगे तू खुद सोच, ठीक है। डिस्कस कर लेंगे, डिस्कशन में टाइम नहीं जाएगा। अब आगे खुद सोच कि कैसे लेकर आऊं, खुद क्या सोचेगा मैं बता दूं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे। खैर मैं ये बाद में प्रूव कर ही लो ना। तो के ए और के ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। अब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे, तो ए इनवर्स के ए इनवर्स, आइडेंटिटी को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेगा तो ए इनवर्स ही आने वाला है। अब के तो स्केलर है, बाहर ले आ ए इनवर्स, ए को आइडेंटिटी बना दे। ठीक है मैंने बता दिया। अब तू कुछ भी कर रहा था तो मेरे को, तूने क्या सोचा सर को आती नहीं है, सर 5वीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए, जो वास्तव में एडवांस वाला तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए PT2 मैं दे रहा हूं। PT2 के अंदर PT2 आप कर सकते हैं, मतलब प्रोफिशिएंसी 2 इसको आप बना सकते हैं। कहां तक बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है बच्चों, दिस इज द होमवर्क, ठीक है। तो ये कर लेना, फिर कल डिस्कस करेंगे। ओके।